अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब हम कितना प्रोटीन लें कि हमारे जो गोल्स है, फॉर एग्जांपल मसल बिल्डिंग गोल्स, वो भी अच्छे से हम कर पाए, अचीव कर पाए। और दूसरा कि हमें ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारी बॉडी, ना तो हमारा जो प्रोटीन एक्सेस प्रोटीन फैट में कन्वर्ट हो, और ना ही एक्सेस प्रोटीन की वजह से हमें ये अमोनिया या टॉक्सिसिटी वगैरह हमारी बॉडी के अंदर हो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप ये देखो प्रोटीन इंटेक आपका जो मिनिमम जो होना चाहिए एक एडल्ट के केस के अंदर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब कि आपका जितना केजी वेट है, बॉडी वेट है, उसका 0.8 ग्राम ले लो, उतना प्रोटीन आपका होना चाहिए पर डे मिनिमम में। ठीक है, अब इस मान लो अगर आप एक एक्टिविटी करते हो, फिटनेस मतलब बेसिक फिटनेस के अंदर हो और ट्रेनिंग वगैरह करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में सिंपल सा है, आप क्या करो, आपको डेफिनेटली आपको अपनी प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, 0.8 से पहले स्टार्ट करो, 1 जुआन सुना मेरी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब आपको लगेगा बहुत ज्यादा कम अमाउंट है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप अभी एक्सरसाइज करना आपने स्टार्ट किया है या फिर कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो इतने से स्टार्ट करो। अब करना क्या है, यहाँ पर आप कोशिश ये करो जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, इनको अच्छे सोर्सेज से लो। अच्छे सोर्सेज मतलब कि जिनको फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई सप्लीमेंट से ज्यादा बेटर है, जैसे वे प्रोटीन को कंसीडर बाद में करो, पहले इनसे करो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, वे प्रोटीन वगैरह वो बहुत जल्दी आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आपका अमीनो एसिड लेवल बढ़ा देते हैं। बहुत सी स्टडीज ये भी कहती है कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अब देखा जाए तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स जो देखती है स्टडीज बताती है 20 से 15 ग्राम एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक बार के अंदर। मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर एमिनो आपके ब्लड के अंदर एमिनो एसिड बहुत ज्यादा है, तो बॉडी की एबिलिटी इतनी नहीं होगी वो सभी को एब्जॉर्ब कर ले, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप वो वैसे फूड सेलेक्ट कीजिए, मेरा फूड ही खाइए, फूड कंज्यूम करिए इसके अंदर सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट हो। दूसरा, उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अपना जो जनरली हेल्दी वे में होता है वैसे हो। ठीक है, जैसे चिकन ले लो, या अगर वेजिटेरियन तो पनीर वगैरह ऐसे चीजें ले लो। ठीक है, तो स्लोली स्लोली क्या होगा, फूड आपका डाइजेस्ट होगा और क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर अमीनो एसिड के इंक्रीज होने लगेंगे। फिर भी मान लो अगर आप एक वेजिटेरियन हो, ध्यान सुनो मेरी बात, तो आपका अमीनो एसिड, आप वेजिटेबल को प्योर वेजिटेरियन हो। ठीक है, प्योर वेजिटेरियन के अंदर मैं आपको सिंपल से बोल रहा हूँ कि आप मिल्क प्रोडक्ट तो यूज करते हो, वैसे नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं कंज्यूम करते। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप उस केस के अंदर वे ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा अगर आप वे करना चाहो तो वे से बेटर आप कैसीन कर लो। क्यों? क्योंकि कैसीन भी स्लोली रिलीज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि इसका मतलब वे प्रोटीन लो, या वे प्रोटीन हम क्यों नहीं ले रहे, हम तो कैसीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैसीन तो स्लो रिलीज हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका प्रोसेस है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, उस पर ना ही वे से और ना ही कैसीन से कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर आप, आपकी बॉडी को सिर्फ ये पता है कि मुझे कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड चाहिए, कंटिन्यूअसली का मतलब एक साथ बहुत सारे नहीं, थोड़े 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 थोड़े, ताकि एक्सचेंज होता रहे होता रहे होता रहे। ठीक है, आपने अगर आपको उसके ऊपर एक वीडियो देखनी हो ना, वो भी बनाई है, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ आपको कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड मिलते हैं। तो कंटिन्यूअसली एमिनो एसिड आपको सबसे अच्छा है फूड सोर्सेज से आप लो, क्योंकि जब फूड सोर्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स पे टूटेगा धीरे 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 धीरे, और फर्दर वो धीरे धीरे आपको अपने एमिनो एसिड प्रोवाइड कराता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो आपको बतानी थी। तो गाइज ये था ऑल अबाउट प्रोटीन, जिसके अंदर मैंने 3 टॉपिक में मैंने बात किया। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर होता है कि नहीं होता, दूसरा टॉक्सिसिटी, तीसरा मिनिमम रिकमेंडेशन कि किससे हम स्टार्ट करें और कैसे करें। ठीक है, अब इसके बाद तो प्रोटीन इंटेक आपकी एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ेगी, अब वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की क्लास। एक लास्ट और आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आपको मैसेज देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे आप सभी को पता है 13 मई से बैच स्टार्ट है, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ चुकी है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एडमिशन्स है वो बहुत जल्दी हम क्लोज करने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि आपका आप ये समझ लीजिए कि 5-6 दिन के अंदर क्लोज हो जाए। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, जिन लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए। इस बार जो है काफ़ी चीज़ें न्यू ऐड करी गई हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं। बाकी इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो भी आपको मिल जाएगी थोड़े टाइम के अंदर। सबसे पहली चीज़, अभी जो हमने स्टार्ट किया है बैच, वो हमारा वीकेंड बैच है। ठीक है, वीकेंड बैच है, और इस बैच के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इस बैच के अंदर पहले तो हम आपको बेसिकली वही जो हम ए सीपीटी का प्रिपरेशन बैच है, तो ए सीपीटी की प्रिपरेशन करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली, स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि भाई हमारा इसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस और थ्योरेटिकल क्लासेस दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे किसी एक्सरसाइज को समझाना है तो मैं उसके लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी, आपको बोल सकते हो प्री रिकॉर्डिंग या वर्चुअल बोल सकते हो विजुअल्स की हेल्प से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और तीसरा जो आपकी लाइव क्लासेस जो होंगी, जो थ्योरेटिकल क्लासेस वो आपकी लाइव भी होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो बैच है ये मेरा लास्ट बैच है, इसके बाद 1 साल तक मैं कोई बैच नहीं लूंगा। बाकी अदर बैचेस जो भी स्टार्ट होंगे वो मेरी फैकल्टीज लेंगी।
दूसरी चीज आप ध्यान सुनिए, इस बार हमने इसके अंदर नया ऐड क्या किया जिसकी वजह से हमारा फीस हमने इंक्रीज करी है और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करी है। अब की बार हमने पर्टिकुलर नोट्स ऐड करें। नोट्स क्यों ऐड करें? काफी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि भैया हम कैसे मतलब बेसिकली बुक रीड करने में, ठीक है, बुक रीड बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बुक रीड भी कराऊं, ठीक है, बट फिर भी मुश्किल होती है, वो बुक रीड नहीं कर पाते हैं। अब मैं हर क्लास के अंदर पूरी क्लास में बुक तो रीड नहीं करा सकता, तो मैंने सोचा, मैंने सॉल्यूशन निकाला कि यार एक काम करते हैं, चलो अगर हम कर ही रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई ईजी हो जाए, उनको मतलब टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा मत्था ना मारना पड़े, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, इसमें नोट्स भी ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहली चीज़ तो एक तो आपका ये वीकेंड बैच है, ठीक है, जो मैं पहले लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे। दूसरा ये आपका क्या कहते हैं 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि भाई वीकेंड बैच तो है 13 में से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वाले बैच को मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा आखिरी बैच है इस साल का। दूसरा हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, तो नोट्स जो होंगे आपके बिल्कुल अपडेटेड नोट्स होंगे। इस नोट्स के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर रिलेटेड वो मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब आप जो पढ़ोगे उसको आपकी प्रैक्टिस भी आपकी होगी। अब तीसरी चीज़ सुनो जो कि बहुत अच्छी है, वो ये है कि टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है इसी के अंदर, इसी फी अमाउंट के अंदर, जिसकी जो फी है वो 5000 है, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए इसी बैच में इंक्लूड कर दिया, तो फीस भी इसमें इंक्लूड और टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करा देंगे कि एग्जाम के हिसाब से कैसे आपको चलना है। तो देखो वीकेंड बैच होने वाला है, नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर होगी जिसकी फी वैसे 5000 है, ठीक है, 5 के है, लेकिन आप लोगों के लिए ये इसी में इंक्लूडेड है। इसी में कितना? आपके 20,000 रुपीज़ में, ठीक है। अभी एक और चीज़ सुन लो, लास्ट चीज़, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। वो ये है कि भैया अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, चाहते हो कि मेरा बिल्कुल फ्री हो जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको वन टाइम जितनी जल्दी पेमेंट कर सकते हो वन टाइम पेमेंट करो, और उसके बाद आपको एक मिलेगा कूपन कोड। वो कूपन कोड बनाया जाएगा आपके लिए, मतलब आपके लिए इन द सेंस कि उस कूपन कोड से आपका कोई भी फ्रेंड अगर एनरोल करता है या कोई भी बंदा आपके कूपन कोड से एनरोल करता है, तो उसको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा जब वो ज्वाइन करेगा, और आपको 2000 रुपीज़ रिफंड मिलेंगे। मतलब कि जब आप ज्वाइन कर लोगे बैच तब आपको कूपन कोड मिलेगा, उसके बाद आपको 2000 रुपीज़ रिफंड मिलेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर खाली 2000 रुपीज़ नहीं, जब आप और अगर लोगों को शेयर करोगे वही सेम प्रोसीजर होगा, तो आपको हर बार 2000 रुपीज़ रिफंड मिलेंगे। अगर आप 10 लोगों को शेयर कर देते हो तो आपका तो पूरी फी पूरा बैच फ्री हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आपके दोस्त हैं जो फिटनेस में अगर आप जुड़े हुए, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इस बैच को ज्वाइन करने में, तो उनके साथ ये चीज़ें शेयर करिए। तो गाइज ये जो ऑफर है, अगर आप अभी भी आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा है, ये बहुत है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, बुरा मत मानना, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल फ्री में सब कुछ हो जाए और मैं अपने लाइफ में लाखों रुपए कमा लूँ, तो आपको ऐसा नहीं होता। देखो आपको इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा ऑप्शन दिया कि आप यूट्यूब से भी पढ़ लो, आप लाइव मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हो, और काफ़ी लोग लाइव ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, ये भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप लाइव में जुड़ना चाहते हो या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो।